Mindful eating and mindless snacking. Understanding the difference between these two can change the entire journey. दिमाग तो दोनों तरफ ही लगता है। अगर आप mindless snacking भी कर रहे हो तो भी आप चूज करके खाते हो मुझे क्या खाने का मन है, बट आप ऐसी चीज चूज करते हो जो एकदम हाइपर पैलेटेबल हो, आपकी फेवरेट हो और जिसको आप कभी भी कितना भी खा सकते हो। माइंडफुल ईटिंग में क्या है, आप सोच के जरूर खाते हो, बट माइंडलेस स्नैकिंग में क्या है, आप कभी भी खाने लगते हो। Let's understand the difference between these two. एक बहुत ही thin line का difference है, and you will understand everything about mindful eating and mindless snacking and how can you change your habits in this video. Stay tuned till the end. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of Keto. After transforming myself and 1,000+ people, I have realized that people those who are eating mindfully, at times they're eating mindlessly. They simply snack out of boredom, fatigue, and out of stress as well. So we'll be understanding everything between these two because this makes a major difference in your fat loss journey. If you're a person who's a mindful eater, you'll be conscious about your choices, you'll be conscious about when you're eating, and that is going to make a major difference in your fat loss journey. अगर आप वो इंसान है जो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म या नेटफ्लिक्स का कोई शो देखते हुए आपका हाथ जाता है उस फ्रिज पे और आप खोल के कुछ भी सामने से उठा लेते हो और आप देखते रहते हो उस शो को, आप उस पूरी सीरीज को खत्म करते हो और आप खाते चले जाते हो, ये वीडियो आपके लिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस बाय डिवाइडिंग इनटू 3 चैप्टर्स नीचे पूरे बार में आप आराम से फिर से उसको देख सकते हो सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट इट। चैप्टर नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग इज यूजिंग योर माइंडफुलनेस टू रीच फुल स्टेट ऑफ अटेंशन। आपको पता है आप क्या खा रहे हो, आप कॉन्शियस हो उस टाइम पे, आप फोकस कर रहे हो, आप आराम से च्यू कर रहे हो, आप अपनी फेवरेट चीजें भी खा रहे हो लेकिन आप अपनी डाइट के पर्सपेक्टिव से खा रहे हो। आप ध्यान दे रहे हो कि इस टाइम पे जब मैं खा रहा हूं तो मैं आराम से इसको एंजॉय भी करूं और एट द सेम टाइम आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने क्रेविंग्स, अपने फिजिकल क्यूज को बॉडी के जरूर सुन रहे हो। स्लो ईटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड ट्यूनिंग इनटू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज माइंडफुल ईटिंग। कि आप अपने फेवरेट टेस्ट के हिसाब से भी चीजें खा रहे हो, आप अपने खाने को एंजॉय कर रहे हो। यू आर नॉट लिविंग टू ईट, यू आर ईटिंग टू लिव, बट यू आर कॉन्शियस व्हाट यू आर ईटिंग। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? माइंडफुल ईटिंग ब्रिंग्स दैट अवेयरनेस इन यू कि कब आप फुल फील कर रहे हो, कब आपको भूख लग रही है, कितना आपको खाना है, कितना आपको स्लोली खाना है, कितना आपको खाने को रिलिश करना है, कितना आपको अपनी लोकल क्विजीन से रेसिपीज उठानी है, कैसे आपको अपना हर दिन का खाना एंजॉय करना है। व्हेन यू लिव टू ईट यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस, बट यू आर नॉट जस्ट ईटिंग आउट ऑफ बोर्डम, स्ट्रेस, फटीग कि थक के आए हो ऑफिस से सब कुछ खा लिया। यू आर फोकसिंग ऑन योर डेली रूटीन एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू एंजॉयमेंट ऑफ फूड। आपको बेटर फील होता है, आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपके फैट लॉस जर्नी में आप बोर नहीं होते, आप उसको गिव अप करने के पीछे भागते नहीं है। सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 2, द पिटफॉल्स ऑफ माइंडलेस स्नैकिंग। ये कब होता है, किस टाइम पे होता है, कैसे लोग करते हैं इसको? सो माइंडलेस स्नैकिंग इज ऑलवेज व्हेन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। आपने कभी नोटिस करा आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो, वहां पे पॉपकॉर्न दिया जाता है, इतना बड़ा सा टब होता है, इसका बड़ा सा टब होगा, आपका हाथ जाते रहेगा, अंधेरे में आप सिर्फ मूवी देख रहे हो, आप खाते रहते हो, आप सीधे देख रहे हो, आप कभी पॉपकॉर्न पे नहीं देखते, आपका फोकस कभी इस पे नहीं होता कि मैंने 2 उठाए, कि मैंने 1 उठाया, कि मेरा पॉपकॉर्न कितना खत्म हो गया है। आप एक बड़ा सा टब लेके बैठ जाते हो। यू जस्ट वॉचिंग समथिंग, यू बिंज ईटिंग एंड यू वॉचिंग एंड यू ईटिंग। दैट इज माइंडलेस ईटिंग। यू ईदर बोर्ड, यू ईदर स्ट्रेस्ड, यू ईदर फटीग्ड। एक स्टडी में मैंने ये पढ़ा था, जब भी कोई इंसान बहुत महंगी टिकट खरीद लेता है लेकिन फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उनके टेस्ट की नहीं होती है, उनको पसंद नहीं आती है, उस दिन पॉपकॉर्न ज्यादा बिकता है क्योंकि लोग माइंडलेस हो जाते हैं। उनको लगता है हमने पैसे दे दिए, एसी के पैसे दे दिए, हम रिक्लाइनर पे बैठे हैं, हमने दे दिए काफी सारे पैसे, चलो काम करते हैं, थोड़ा पॉपकॉर्न ले लेते हैं, उसको खा लेंगे एंड दे स्टार्ट ईटिंग माइंडलेसली। काफी लोग ऐसे हैं जो डिनर करके भी जाते हैं लेट नाइट शोज के लिए, मूवी के लिए। वो कहते हैं कि हम 11 बजे के बाद में नहीं खाते, लेकिन सिर्फ मूवी हॉल में खाते हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई देख नहीं रहा होता ना, सब सीधे देख रहे होते हैं, आपको कोई देख नहीं रहा होता, आप माइंडलेसली खा रहे हो। सी द डेंजर्स ऑफ माइंडलेसली ईटिंग इज दैट यू विल बी ओवर ईटिंग, यू विल बी ईटिंग अननेसेसरी एट टाइम्स। एक बात मैं काफी सारे कीटो डाइट मेंबर से पूछता हूं, जब मैं उनसे पहली बार बात कर रहा होता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंच? आधे लोग कहते हैं दोपहर का खाना। मैंने कहा कितना माइंडलेस कॉन्सेप्ट है, आप 2 बजे दोपहर का खाना खाने लगते हो बिना अपने आप से पूछे कि आपको भूख लगी नहीं लगी है। अब काफी लोग उस बात में डिबेट करेंगे कि राहुल ये तो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस तरीके से हम पैदा हुए हैं, इस तरीके से हमें सिखाया गया है। एक्चुअली लंच का मीनिंग इज लंचॉन्स। दिस केम फ्रॉम 1500s। थोड़ा सा जाके विकिपीडिया में इस बारे में पढ़ लोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लंचॉन्स का मतलब ये है कि जो भी पिछले दिन का खाना बचा होता था, वो फ्रांस में कॉलोनीज में काफी सारी फीमेल्स एक साथ मिलकर वो खाना खाती थी। इट यूज्ड टू बी अ गैदरिंग टुगेदर, इट यूज्ड टू बी ऑल अबाउट फिनिशिंग द एग्जिस्टिंग फूड। यूजुअली सैलेड और सूप होता था पिछले दिन का, जो एक लाइटर होता था। काफी लोग इसके बाद में क्या करने लग गए कि अपनी मील प्रिपरेशंस करने लग गए कि चले काम कर, तू बहन जी तू भिंडी काट ले, और जर्मनी वाले काम कर, तू मेरी थोड़े से आलू छील दे, अच्छा काम कर, तू मेरी गाजर काट ले। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दे टुक दिस लंचॉन एंड कॉल्ड इट लंच। तभी लंच का मीनिंग लंचिंग या लंच नहीं होता कि सब लोग 2 बजे जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो मशीन हमें प्रोड्यूस करनी थी। हम पॉपुलेशन तो ज्यादा इंक्रीज कर ही रहे थे, लेकिन हमें अपनी डिमांड और सप्लाई को भी ध्यान में रखना था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि 2 बजे सब लोग चले गए ब्रेक पे, 3 बजे तक आ गए, 1 घंटे के लिए पूरी असेंबली लाइन बंद है। अब सोच के चलो कि 10 लोग काम कर रहे हैं और वो हर आधे घंटे ब्रेक पे जाते हैं, 2-2 करके, तो आप लिटरली 2-2.5 घंटे तक पूरा एक लंच ब्रेक देखते रहोगे।
काम कैसे होगा? That's how lunch and dinner came into place. That's why they don't have any meanings. आप lunch का हिंदी मीनिंग सोचो, कमेंट सेक्शन बताना अगर आपको कोई मीनिंग पता लगता है. I would also want to know how you can eat mindlessly. So what happens is that mindless snacking is included in our meals. We have tried to find reasons to eat meals. क्योंकि हमारी एनिवर्सरी बर्थडे तो साल में एक बार आया, तो हम हर दिन कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं. इतने बजे मैं ये खाती हूँ, इतने बजे मैं वो खाती हूँ. कभी अपने आप से पूछो भी कि आपको एक्चुअली भूख लगी कि नहीं लगी है. This is the actual meaning of mindless snacking. If you are a person who's valuing convenience more than your hunger, then you're mindlessly snacking. And mindless snacking में आप हमेशा ओवरईट करोगे, आप कंपल्सरीली खाओगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे खाना खाना है, मेरे को वीकनेस फील हो रही है, एंड यू विल ऑलवेज बी स्केर्ड कि अच्छा मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा. माइंडलेस स्नैकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर पीपल हू आर लूजिंग फैट, क्योंकि जब आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बॉडी अपने लेप्टिन को तो प्रोड्यूस करती है जो आपके हंगर को कंट्रोल करता है, लेकिन आपके लेप्टिन रिसेप्टर्स वो बड़े कंडीशनली काम करते हैं. उनको आधे टाइम पता ही नहीं होता कि एक्जैक्टली बॉडी कंप्लीटली फुल है, आप खा चुके हो, आपके इसमें एनर्जी सोर्सेज हैं और अब आपको खाने की जरूरत नहीं है. एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग confused whether you're hungry or you're bored or you're stressed or you're hungry or you're fatigued or you're hungry, and that's actually mindless eating. So I know थोड़ा heavy हो गया आप सब लोगों के लिए because you are just mentally thinking कि मैंने क्या बात कर दी. Let's move to chapter number 3, how to promote mindful eating. So mindful eating को promote करने के लिए आपको कुछ अपने steps follow करने की जरूरत है. सबसे पहले create a eating ritual. Start eating by taking few breaths. 1 मिनट लो. काफी लोग कहते हैं खाना खाने से पहले पूजा करो. It's nothing, it's just taking a break from everything. Just take a break. It's not necessary कि आप उसका अपने हाथ जोड़ के खड़े हो कि थैंक यू लॉर्ड फॉर द फूड. आपने खाना ऑब्वियसली बात है 5 अपनी डिलीवरी एप्लीकेशन से मंगाया, जाकर के खेती बाड़ी तो नहीं करते हैं, तो ठीक है. At that point of time, take a break, give a second, look at the food. मेरा एक बड़ा अच्छा तरीका है. I name each and every dish. When I name each and every dish, it reminds me what I'm eating, and I know I'm going to eat mindfully. Second thing is eat slower. Give yourself specific time. अगर आपके उसमें दिन के 20-30 मिनट नहीं मिलते हैं एक मील करने के लिए, आप जल्दी खाओगे, आप हॉक करोगे एंड आप फिनिश कर लोगे. काफी लोग क्या करते हैं जब वो खाना खा रहे होते हैं, वो हमेशा बड़े ही टाइम क्रंच में रखते हैं. Keep your meal timings, not like dinner timings. Keep your meal timings at a specific place. For example, when you're socializing, try to book 1 घंटे पहले का slot. Don't go at the closing time. वो बोलेगा लास्ट ऑर्डर, आप जल्दी खाने लगोगे, बोलोगे मेरे को पता लगेगा कि मेरे को और भूख लगेगी नहीं लगी. You will eventually feel more hungry. Most of the restaurants make a lot of money in the last order because people order impulsively. उनको डर लगता है इसके बाद में खाना नहीं मिलेगा. So give yourself enough time so that you can chew properly and you can enjoy your food. Third thing is remove distractions. Avoid using your phone. बड़ा अच्छा लगता है रील्स स्क्रॉल करते रहो, खाते रहो, या अपने साथ में आप कोई शो देख रहे हो. कभी आप एक चीज नोटिस करना, आप 3 दिन बिना कोई टीवी देखे, बिना फोन यूज करे खाना खाना स्टार्ट करो, आप अपने खाने को खा नहीं पाओगे. आपको लगेगा कि यार इतनी ही मैं खा पा रहा हूँ, and you'll be automatically focused towards what you're eating. Mindful eating is also about removing distractions. Remove all the kind of distractions. Don't have a heated argument on the dinner table. सारी लड़ाइयाँ आपने उधर पे खाना खाते हुए नहीं करनी है. छुरी और कांटा आपको हाथ दिया था खाना खाने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं दिया था. Remove all your distractions. Don't have discussions. Don't use your phone. Don't watch a show at the point of time. Fourth is check in with your hunger. Suppose आप दिन में किस टाइम पे स्नैक करने जा रहे हो, पहले पानी पियो, एक बार खुद से सवाल पूछो, Are you actually hungry? अगर आप सच में भूखे हो, you can definitely eat. But have some water and wait for few minutes. खाने जा रहे हो, आप जाकर उठा के लेकर के आ गए हो खाने के लिए चीजें, आपने सपोज नट्स ले लिए हैं, तो इधर वेट करो ना, उसको अपने आसपास मत रखो. आप थोड़ी देर उसको दूर रखोगे and you will get cues itself that are you actually hungry or not. Maybe eat few of them and see if you're hungry or not. If you're not hungry, you will leave it, and that's where you will start practicing mindful eating. फिफ्थ इज प्रिपेयर हेल्दी स्नैक्स. हो सकता है लौकी के चिप्स बनाएं, आप करेला के चिप्स बनाएं. आप मेरे पेज पे जाके बहुत सारी रेसिपीज देख सकते हैं. हेल्दी स्नैक्स अगर आप यूज करेंगे जिसके अंदर इनफ फैट, इनफ प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप लो कार्ब डाइट पे हो, अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे हो, अगर आप नट्स, योगर्ट थोड़ा सा, या उसके अलावा अगर आप फ्रेश बेरीज खा रहे हो, जैसे आप हेल्दी खाने लगोगे आप उसको ज्यादा नहीं खा पाओगे. काफी लोगों को बड़ा सवाल होता है कि यार मेरे को सैलेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये घास फूस ना मुझसे ज्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि वो ओवर हेल्दी हो जाता है. आप एक्चुअली कॉन्शियसली उसको खा रहे होते हो. द प्रॉब्लम इज वी स्टार्ट ईटिंग हाइपर पैलेटेबल फूड्स एंड देन वी से यार हम ज्यादा खा लेते हैं. When you're snacking, snack on non-hyperpalatable foods, snack on whole foods, and give yourself some time to assess if you're actually hungry or not. So these are few strategies which can help you to improve your relationship with food, and this will also help you to understand if you're actually hungry or not. So to conclude this video, I hope you found these strategies much more useful. I hope you understood the idea of mindful eating and mindless snacking. It's not just about snacking, it's also about meals which people do it mindlessly. कितनी बार आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपको 6 स्लाइसेस का पिज्जा मिलता है, 4 स्लाइसेस में पेट भर जाता है, आप बचे हुए 2 स्लाइसेस खाते हो क्योंकि वर्ल्ड हंगर तो आप ही सॉल्व करने वाले हो. आपको लगता है मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सारा आज ही खा के मारूंगा. That could be mindless snacking as well. So you need to be smart about it. You need to think about it. Note down these strategies and apply in your daily routine. I hope you found this useful. Don't forget to like the video, share this with your friends, and subscribe to the channel pressing the bell icon. If you want to learn how to improve your relationship with food, here's a video for you. Check this out. You will learn how to improve your relationship with food, and you will be able to conquer it. I hope you found this useful. This is Rahul Kamra. See you next week. Signing off.